Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of the verb have. Have के uses को आज हम सीखेंगे. तो verb have का present form has and have होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है और आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ किया जाता है. हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, जो कि सारे सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है. वर्ब हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हैविंग होता है और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैड होता है. नाउ लेट्स सी कि हैव का यूज कैसे करते हैं. तो हैव का यूज ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बनाने में. लेट्स सी द एग्जांपल. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. हैव का यूज यहाँ आई के साथ किया गया है और ये वर्ब मेन वर्ब जो है कंप्लीटेड उसको हेल्प कर रहा है सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बनाने में. यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. हैव का यूज यू के साथ किया गया है और ये हैव मेन वर्ब फिनिश्ड को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में. ही हैज़ डन हिज ड्यूटी. हैज़ जो कि सिंगुलर वर्ब है, इसका यूज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है और ये मेन वर्ब डन को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में. दे हैड प्लेड द मैच. हैड हेल्प कर रहा है प्लेड को सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में. वी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नून. विल सेंटेंस को फ्यूचर बना रहा है और हैव उसको परफेक्ट टेंस में ला रहा है. तो यहाँ विल हैव दोनों मिलकर मेन वर्ब फिनिश्ड को हेल्प कर रहे हैं सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में. तो इस तरह से हम देख रहे हैं जितने भी एग्जांपल्स हैं इसमें जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, वो टेंस को शो नहीं कर पा रहा है. इसलिए टेंस को बताने के लिए कि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, पास्ट टाइम की या फ्यूचर टाइम की, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव एंड हैड जो कि हैव के फॉर्म्स हैं का यूज किया गया है. नेक्स्ट, वर्ब हैव का यूज सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में भी हेल्प करता है, यूज किया जाता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग. तो ये हैव के साथ बीन लगकर मेन वर्ब कंप्लीटिंग को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में. यू हैव बीन फिनिशिंग योर वर्क सिंस नून. हैव बीन के साथ मिलकर मेन वर्ब फिनिशिंग को हेल्प कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में. ही हैज़ बीन डूइंग हिज ड्यूटी फॉर 10 years. हैज़ बीन के साथ मिलकर डूइंग मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में. दे हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 8 AM. हैड बीन के साथ मिलकर मेन वर्ब प्लेइंग को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में. वी विल हैव बीन फिनिशिंग द वर्क बाय नून. विल और बीन के साथ मिलकर हैव मेन वर्ब फिनिशिंग को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में. तो यहाँ हम देख रहे हैं जितने भी हमारे मेन वर्ब्स हैं सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म में मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में हैं और ये टेंस को नहीं बतला पा रहे हैं. तो टेंस को बतलाने के लिए वर्ब हैव के जितने भी फॉर्म्स हैं हैज़, हैव एंड हैड, तो इनका यूज़ किया गया है सेंटेंस को के टेंस को बताने के लिए कि सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. नाउ सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए भी ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज किया जाता है. हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का होना मस्ट है. विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव फॉर्म में हम सेंटेंस को नहीं ला सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन वर्ब होता है वो पैसिव फॉर्म में ऑलवेज थर्ड फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है, वो टेंस को नहीं बतला पाता है. तो टेंस को बतलाने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब का हेल्प लिया जाता है. तो देखें ये वर्ब भी कैसे हेल्प करता है.
आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। आई के साथ हैव लगता है। यहाँ पर जो वर्ब परफेक्ट टेंस में होता है वहाँ हम हैज़ हैव के साथ बीन लगाते हैं सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में बनाने में पैसिव वॉइस के लिए। तो आई हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, हैव बीन के साथ मिलकर हेल्प को हेल्प कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाने में पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। यू हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय द टीचर, हैव का यूज यू के साथ किया गया है और हैव बीन के साथ मिलकर मेन वर्ब अप्रिशिएटेड को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में लाने में। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, अ लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसीलिए हैव का जो सिंगुलर फॉर्म है हैज़ उसका यूज किया गया है और हैज़ बीन के साथ मिलकर रिटन वर्ब को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाने में। ही हैज़ बीन हेल्प्ड, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हैज का यूज किया गया और ये बीन के साथ मिलकर हेल्प को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाने में। दे हैड बीन ट्रीटेड इल, हैड हैज और हैव का पास्ट फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस को बताने के लिए दे के साथ यूज किया गया है और बीन के साथ मिलकर ट्रीटेड मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस को बनाने में। द वर्क विल हैव बीन डन बाय अस, द वर्क के साथ विल हैव बीन लगाया गया। द वर्क जो सब्जेक्ट है विल जो होता है तो विल कोई भी सब्जेक्ट के साथ अब हम विल का फ्रीली यूज करते तो द वर्क के साथ विल हैव बीन लगाया गया है और ये विल हैव बीन हेल्प कर रहा है मेन वर्ब डन को सेंटेंस को पैसिव वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाने में। तो यहाँ हम देख रहे हैं हैव के जितने भी फॉर्म्स हैं वे मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में लाने में। और इसके पहले ही हमने देखा है कि हैज़ हैव हैड का यूज़ किस में किया जाता है परफेक्ट टेंस बनाने में। सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लाने में मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये हमने फंक्शंस ऑफ हेल्पिंग वर्ब में देखा है। तो आज हमें देखना है अभी कि वर्ब का जो हैव वर्ब है, हैव वर्ब के जो फॉर्म्स हैं हैज़ हैव हैड ये कैसे हेल्प करते हैं नेगेटिव बनाने में सेंटेंस को। तो ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगना ही लगना है। तो ये कैसे लगेगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, नॉट तो लगेगा ही तो हैव नॉट कंप्लीटेड को हेल्प कर रहा है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में। और हैज़ हैव हैड जहाँ लगा है वहाँ तो टेंस क्या होगा परफेक्ट टेंस में होगा। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताएगा, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस को बताएगा और विल के साथ हैव, विल के साथ हैज़ नहीं लगता, विल के साथ हैव लगकर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बताएगा और नॉट लग गया तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो गया। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क, हैव नॉट फिनिश्ड को हेल्प कर रहा है। ही हैज़ नॉट डन हिज ड्यूटी, हैज़ नॉट डन को हेल्प कर रहा है। सी हैज़ नॉट कुक्ड फूड, हैज़ नॉट कुक्ड को हेल्प कर रहा है। हैज़ नॉट इट हैज़ नॉट रेन्ड, हैज़ नॉट रेन्ड को हेल्प कर रहा है। दे हैड नॉट प्लेड द मैच, हैड नॉट प्लेड को हेल्प कर रहा है। वी विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नून, विल नॉट हैव फिनिश्ड को हेल्प कर रहा है। तो ये हैज़ हैव हैड के साथ नॉट लगा के हम क्या कर रहे हैं सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हैव के फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमने लास्ट में देखा कि हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस को बताएगा, प्रेजेंट टाइम को बताएगा, हैड पास्ट टाइम को बताएगा और विल के साथ हैव फ्यूचर टाइम को बताएगा। देखिए इंट्रोगेटिव कैसे होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे ही हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात सुनने में आता है, पढ़ने में आता है तो हमें समझ में आता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क जो होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखें हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, हैव जो है आई के साथ यूज किया जाता है तो आई के बिफोर
बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस हमने हैव को लाया, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में काम आ रहा है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव बिगिनिंग में आकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है, जो कि यहाँ यू के साथ यूज किया गया है। हैज ही डन हिज ड्यूटी, हैज सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट ही आया है, देन मेन वर्ब डन, तो ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है। हैज सी कुक्ड फूड, हैज सी के बिफोर लाया गया है सेंटेंस के बिगिनिंग में, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है। हैज इट रेन्ड, हैज सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है इट के बिफोर, और ये इंट्रोगेटिव बना रहा है सेंटेंस को। हैड दे प्लेड द मैच, हैड सेंटेंस के बिगिनिंग में आकर उसके बाद सब्जेक्ट दे आया, देन मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हैड क्या कर रहा है, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। विल वी हैव फिनिश द वर्क बाय नून, जब कभी दो ऑक्सिलरी वर्ब्स हों तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब ही सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है, और जो सेकेंड ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हमने विल हैव, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल पहले आएगा, तो विल को हमने बिगिनिंग में रखा है, देन सब्जेक्ट वी, देन हैव आया, जो सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में लाने में हेल्प कर रहा है मेन वर्ब फिनिश्ड को। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं हम देख रहे हैं सबके बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है, हैव, हैज़, हैड और विल। तो ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने में मदद करते हैं मेन वर्ब को। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन जो किया जाता है उस क्वेश्चन का जब हमें शॉर्ट आंसर देना हो तब भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ब हैव को, तो वर्ब हैव के जितने फॉर्म्स हैं उसको एज एन ऑक्सिलरी वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे शॉर्ट आंसर्स बनाने में। लेट्स सी, हैज़ ही अ कार, क्या उसके पास एक कार है? इसका जवाब हमें जब देना होगा, अगर हम इसे पॉजिटिव में देंगे तो क्या करेंगे, येस ही हैज़ ए कार। तो येस ही हैज़ ए कार लॉन्ग सेंटेंस है, इसको शॉर्ट आंसर करने के लिए हमें करना होगा येस ही हैज़, यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है और अंडरस्टूड हो जाता है, जो हमसे क्वेश्चन किया उसको समझ में आ जाता है। अगर सेकेंड सेंटेंस को हमें नेगेटिव फॉर्म में आंसर करना है क्वेश्चन का, हैज़ ही ए कार, तो हम इसका नेगेटिव में क्या आंसर करेंगे, नो ही हैज़ नॉट ए कार। तो ही हैज़ नॉट ए कार जो लॉन्ग सेंटेंस है उसको शॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, नो ही हैज़ंट, इट मीन्स नो ही हैज़ नॉट, हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैज़ंट। तो शॉर्ट आंसर देने के लिए भी हमें वर्ब बी के फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू गॉट ए बाइक, क्या आपके पास एक बाइक है? इसको अगर हम पॉजिटिवली आंसर करें तो कहेंगे यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। अगर नेगेटिव करें, नो आई हैवंट, नहीं मेरे पास नहीं है। हैड सी रिटन अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखा है? तो उसको पॉजिटिव आंसर करना हो तो यस सी हैड, और नेगेटिव करना हो तो नो सी हैडंट। तो हम जो शॉर्ट आंसर करते हैं उसमें यस या नो कहते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा क्वेश्चन में है उस सब्जेक्ट को डालते हैं, देन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को डालते हैं। अगर पॉजिटिव है तो केवल हेल्पिंग वर्ब लगा, और अगर नेगेटिव है तो उसके साथ नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट देखें कि जब कभी क्वेश्चन टैग बनाने होते हों, क्वेश्चन टैग्स बनाने में भी हैव वर्ब के फॉर्म्स हैज़, हैव, हैड का यूज किया जाता है। कैसे, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास बुक्स नहीं है। मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही हूँ कि मेरे पास बुक्स नहीं है। हैव आई, क्या मेरे पास है? तो ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग के बारे में पहले भी हमने पढ़ रखा है लास्ट के वीडियोस में, क्या कि जब हमारा सेंटेंस, हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। जैसे आई हैव नो बुक्स, नेगेटिव है, मेरे पास बुक्स नहीं है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे क्या है, हैव आई, ये पॉजिटिव फॉर्म में बना। और राम हैज़ ए कार, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राम हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो इसको जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसमें हम नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, हैज़ंट ही, हैज़ नॉट ही का शॉर्ट फॉर्म है हैज़ंट ही, क्या उसके पास है?
सी हैड ए डॉल, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन टैग बनेगा हैडंट सी। नाउ वर्ब हैव को जब हम एज ए प्रिंसिपल या मेन वर्ब में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वर्ब जो हैव है उसको हम प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। इसको कैसे करेंगे इसे देखें। तो इसका सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं पोजेशन के सेंस में। जब ओनरशिप का सेंस आता है, मालिकाना हक की बात आती है, तब हम वर्ब हैव के फॉर्म्स हैज, हैव या हैड का यूज करते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात हो तो हैज और हैव लगाएंगे, पास्ट टाइम की बात हो तो हैड लगाएंगे। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया कि हैज का यूज किसके साथ किया जाता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज आई, यू और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किया जाता है। हैव का यूज प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए। हैड का यूज सारे सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, पास्ट टाइम को शो करने के लिए हैड का यूज सबके साथ किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी कैसे। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मतलब उस कार का मैं ऑनर हूँ। तो ये ऑनरशिप, पोजेशन, मेरे पास होने, हक, मालिकाना हक, मालिक बनने का जब सेंस आता है, मेरे पास कोई चीज़ है, बिलोंग करने का जो सेंस आता है, तब हम हैव के फॉर्म्स का यूज करते हैं। यू हैव या हैव गॉट ए न्यू बाइक, तुम्हारे पास एक नई बाइक है, तो ऑनरशिप आया। सी हैज़ ए डॉल, उसके पास एक डॉल है, उसकी डॉल है। सी हैज़ नो डॉल्स, उसके पास कोई डॉल्स नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सी हैज़ नो डॉल्स, उसके पास कोई डॉल्स नहीं है, तब भी उसके ऑनर की बात आई। सी हैज़ सम डॉल्स, उसके पास कुछ डॉल्स हैं, इसमें भी ऑनरशिप की बात आई, पोजेशन की बात आई। सी हैज़ नॉट एनी डॉल, उसके पास कोई भी एक भी डॉल नहीं है, तो यहाँ भी ऑनरशिप, पोजेशन की बात आई। दे हैड ए बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा सा घर था, तो यहाँ भी ऑनरशिप की बात आई। तो पोजीशन के लिए मेन वर्ब के रूप में हम हैव का यूज करते हैं। वर्ब हैव के फॉर्म्स का यूज किसी चीज को लेने, प्राप्त करने, ग्रहण करने या फिर उसको एक्सपीरियंस करने के अर्थ में भी मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। लेट्स सी। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता 8 बजे लेता हूँ। ये हैबिट वाला बात बोल रहा है कि मैं टेक करता हूँ, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं लेता हूँ। सी हैज़ डिनर एट 9 AM, वह रात का खाना 9 बजे लेती है। तो यहाँ लेने के सेंस में, ग्रहण करने के सेंस में क्या हो रहा है? हैज़ का, हैव का यूज हो रहा है। ही हैज़ पॉकेट मनी फ्रॉम हिज फादर एवरी मंथ, वह अपने पापा से हर मंथ पॉकेट मनी पाता है, उसके पापा उसको भेजते हैं, उसके फादर उसको देते हैं और वो पॉकेट मनी उनसे लेता है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम का अनुभव हो रहा है, फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं? इसके लिए भी हैव का यूज़ किया गया। सैम हैड एन अवार्ड यस्टरडे, सैम ने एक अवार्ड ऑब्टेन किया, रिसीव किया, इसके लिए भी हम वर्ब हैव के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। नाउ वर्ब हैव के बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब वन के बिफोर टू लगाया जाता है, तो टू प्लस वर्ब वन को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो मेन वर्ब जो है हैव के जितने फॉर्म्स हैं उनके बाद इन्फिनिटिव टू वर्ब लगाया जाता है, सेंटेंस में यूज किया जाता है। किस लिए? नेसेसिटी को दिखाने के लिए, आवश्यकता को दिखाने के लिए, कंपल्सन, कंपेल करने के लिए, वहाँ पर दबाव या ज़रूरत, करना ही है के अर्थ में, या फिर ऑब्लिगेशन, आभार या ड्यूटी के अर्थ में भी हम लोग हैव के फॉर्म्स का यूज़ इन्फिनिटिव के साथ करते हैं। लेट्स सी। आई हैव टू वर्क हार्ड इन माई स्टडी, मुझे स्टडी में कठिन मेहनत करना है, ये ज़रूरत है, मुझे करना ही होगा, ये मेरी ड्यूटी है, तो इसके लिए हमने हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज किया। ही हैज़ टू गो टू द मार्केट नाउ,
उसको अभी मार्केट जाना है, ज़रूरत है, तुरंत जाकर सामान लेकर आना है, तो इसके लिए भी हमने हैज़ का यूज़ किया। यू हैड टू डू योर ड्यूटी, आपको आपकी ड्यूटी करनी है, ये कंपलसरी है, ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ गलत रिजल्ट आएगा, जिसके लिए आपको हैड का यूज़ किया गया है यहाँ। स्टूडेंट्स हैव टू लिसन टू देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को टीचर्स की बात सुननी है, ज़रूरी है, आवश्यकता है, कंपल्सन है। वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। आई हैव नॉट टू वर्क हार्ड, मुझे कठिन मेहनत नहीं करनी है, मैंने पहले से मेहनत कर रखी है। तो यह नेसेसिटी की बात हो रही है, करने की आवश्यकता अभी नहीं है। आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड, मुझे ये आई हैव नॉट टू वर्क हार्ड इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और नेगेटिव में जब हम बनाएंगे तो आई डोंट हैव टू वर्क हार्ड भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ आई डोंट हैव करेंगे तो डोंट उसको हेल्प कर रहा है मेन वर्ब हैव को, और अगर आई हैव नॉट टू वर्क हार्ड करेंगे तो डायरेक्ट मेन वर्ब के रूप में हैव का यूज़ किया गया है। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं और सेम मीनिंग को बतला रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं। हैव आई टू वर्क हार्ड, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मुझे कठिन मेहनत करनी है, करनी चाहिए, कंपलसरी है, आवश्यकता है। तो ये हैव को मेन वर्ब के रूप में नेसेसिटी दिखाने के लिए, कंपल्सन दिखाने के लिए, या फिर ड्यूटी ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव का यूज़ मेन वर्ब के रूप में कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, जो किसी से काम करवाता है, काम करने का कारण बनता है, कॉज बनता है, तो वैसे वर्ब के रूप में भी हम हैव के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। हाउ, आई हैव माई हाउस क्लीन्ड, मुझे मेरे घर को क्लीन कराना है, तो क्लीन करने वाला कोई और है, मुझे कराना है किसी और के द्वारा। सी हैज़ हर ड्रेस वॉश्ड, उसको अपने ड्रेस साफ कराने हैं, धुलवाने हैं, करने वाला कोई और है, मुझे कराना है, काम करने का कारण बनना है। ही हैड हीज हेयर कट, उसको उसका हेयर कट कराना था। हेयर कट किसने किया, बार्बर ने किया, किसी ने किया, लेकिन उसने करवाया। यू विल हैव योर फूड कुक्ड, तुम्हें तुम्हारा भोजन बनवाना है, पकवाना है, भोजन पकाने का काम कोई और करेगा, तुम्हें करवाना है, उससे कॉज बनना है। दे हैव द रोड रिपेयर्ड, उनको रोड को रिपेयर कराना है। वी हैव आवर हाउस पेंटेड, हमें हमारे घर को पेंट कराना है। तो ये हैव के जो फॉर्म्स हैं ये काम को करने के कॉज बन रहे हैं, चाहे मोटिवेट करके कराएं, रिक्वेस्ट करके कराएं, ज़बरदस्ती कराएं या बोल कर कराएं, किसी भी तरह कराएं, लेकिन काम करने के कॉज के रूप में जब हैव के फॉर्म्स का यूज़ किया गया तो इसे कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया। कैसे, मेन वर्ब के रूप में। नेक्स्ट, हैव के फॉर्म्स हैज, हैव, हैड का यूज किसी के फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल या मेंटल क्वालिटी को दिखाने के लिए भी, उसमें कौन से गुण है उसके फिजिक्स मतलब बॉडी में या उसके ब्रेन में, उसका शारीरिक या मानसिक तौर पे वह कैसा है, ये बताने के लिए भी हम वर्ब हैव के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। हाउ, ही हैज़ ब्राउन आइज, उसके ब्राउन कलर की आँखें हैं, ये उसकी ही आँखें हैं, किसी और की आँखें हैं या नहीं हैं, लेकिन उसकी आँखें ब्राउन हैं, दूसरों की आँखें हो सकते हैं ब्लैक होंगे। ही हैज़न्ट ब्लैक आइज, उसकी आँखें काली नहीं हैं, तो उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसकी आँखें काली नहीं हैं, कैसी हैं, ब्राउन हैं। डज ही हैव ब्लू आइज, क्या उसकी आँखें नीली हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि क्या उसकी आंखें ब्लू हैं, तो उसकी जो आंखें, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ब्लू आइज हैं कि नहीं हैं। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को याद रख कर पाते हैं और बहुत दिनों तक याद रख पाते हैं, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई हैवंट अ गुड हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मेरा जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं रहता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। हो सकता है आपका गुड हेल्थ हो, यू हैव अ गुड हेल्थ। तो ये फिजिकल या मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए भी हम लोग वर्ब हैव के फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप दिखाने के लिए,
जैसे हमने पोजीशन देखा, तो पोजीशन में कोई वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, थिंग होता है। और रिलेशनशिप में क्या होता है, कोई मनुष्य के साथ हमारा जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए भी हम लोग वर्ब हैव के फॉर्म्स हैज़, हैव, हैड का यूज करते हैं। लेट्स सी, आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। मेरे 2 बहन और 1 भाई हैं। तो ये मेरे भाई हैं, इसको हम पोजीशन नहीं कर सकते हैं, वे उसके मालिक हम नहीं हैं। मेरे साथ उनका रिश्ता है कि मेरे घर में मेरे 2 बहन और 1 भाई है। तो रिलेशनशिप को पर्सन्स के साथ दिखाने के लिए हम हैव के फॉर्म्स का यूज करते हैं। सी हैज मेनी फ्रेंड्स। उसके पास बहुत फ्रेंड्स हैं। तो वे क्या हैं कि वो उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेशनशिप को दिखा रहा है। ही हैड 4 चिल्ड्रन। उसके 4 बच्चे थे। तो उसके रिलेशनशिप में उसके बच्चे कितने थे, 4 थे। दे हैव मेनी फ्रेंड्स। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू। आपके कितने फ्रेंड्स हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ये हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव यू का ही दूसरा स्ट्रक्चर है, दोनों का मीनिंग सेम है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब का हेल्प लिया गया है, यूज किया गया है हेल्प करने के लिए वर्ब हैव को। दोनों ही में हैव मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है और दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। आप दोनों में से कोई एक स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो रिलेशनशिप को शो करने के लिए भी वर्ब हैव को एज ए मेन वर्ब, एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि वर्ब हैव के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि वर्ब हैव का मीनिंग कैसा होता है, किस सेंटेंस में, और उसका यूज कैसे किया जाता है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या एज अ मेन वर्ब। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, जिससे वे भी इससे बेनिफिशियल रह सकें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो जो कि वर्ब डू के फॉर्म्स और उसके यूजेस के बारे होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।